तो हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज के इस वीडियो में ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शख्स भोजपुरी का 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसको आप सोच रहे हैं, बिलियन स्टार हेलो कौन सॉन्ग से बिलियन तक पहुंचने वाले रितेश पांडे जी की बात। आइए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रितेश पांडे जी के बारे में। भोजपुरी गानों से अपने भोजपुरी समाज में जनता के दिलों में जगह बनाने वाले रितेश पांडे अब राजनीति में भी धमाल मचाने को तैयार हैं। अब राजनीति में भी वो धमाल मचाने को तैयार हैं। क्या वाकई में हेलो कौन वाला स्टार राजनेता बन पाएगा? ऐसा है, और अगर बनेगा तो किस पार्टी से बनेगा, किस पार्टी से लड़ेगा चुनाव, वो कौन कौन पार्टी है, और भाई साहब और वो किस सीट से चुनाव की तैयारी के लिए उतरेंगे मैदान में, ये भी अभी कोई क्लियर नहीं है। और ये सारी चीजें इस वीडियो में पूरा सच मैं बताऊंगा आपको, पूरा डिकोड के साथ। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रितेश पांडे नाम सुनते ही याद आता है वो स्टार, वो गाना जिस गाने का नाम है हेलो कौन, जो सुपर हिट रहा है, जो कि 1 बिलियन क्रॉस किया है। और फिर चाहे कोई सा भी गाना हो, लवंडिया लंदन से लाएंगे, कुछ भी गाना हो, वो सुपर डुपर हिट गाना देने वाले रितेश पांडे क्या राजनीति में भी सुपर हिट साबित हो पाएंगे? क्या इनको जनता भाव देगी? और वो अब विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि अब उनका म्यूजिक चार्ट्स पर ही नजर नहीं है, उनका नजर है अब राजनीति वाली सीट पर। और उनका ये बयान है कि मैं जनता की आवाज बनने के लिए कर रहा हूँ, जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, अब मेरी बारी है कि मैं जनता की सेवा करूं। और हाल ही में रितेश पांडे ने ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और वो अपने ही गृह क्षेत्र, अपने ही गृह जिले कैमूर के भभुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और ये बात उन्होंने अपने खुद से मुंह से मीडिया के सामने जाहिर की। और जनता ने जो प्यार गानों में दिया, वही प्यार इनको क्या मिल पाएगा? यानी म्यूजिक से अब मिशन की ओर ये बढ़ चुके हैं, तो क्या रितेश पांडे को जनता उतना प्यार और सपोर्ट करेगी? ये अगर जनता ही बताएगी, ग्राउंड लेवल पर जाके पता करेंगे, तभी क्लियर हो सकता है कि जनता इन्हें प्यार भी करेगी या नहीं। ये भी हो सकता है जिस तरीके से पवन सिंह को जनता ने भर भर के ग्राउंड लेवल पर प्यार दिया, लेकिन वो चुनावी मुद्दों में जब सामने आया तो कुछ और ही निकला। क्या ये ऐसा इनके साथ हो भी सकता है? लगातार रितेश पांडे जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं अपने ही क्षेत्र में, और लोगों से मिल रहे हैं। जिस तरीके से ये मिल रहे हैं, लगता है कि कंफर्म ये पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, पर किस पार्टी से अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये सवाल है। और जहां तक मैं बताता हूं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे रितेश पांडे। तो भाई अभी तक उन्होंने किस पार्टी का खुलासा नहीं किया है, मतलब किसी भी पार्टी का उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में लड़ सकता हूं, कौन सी पार्टी से लड़ूंगा अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन इशारों में इन्होंने एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफें की हैं। यानी ऐसा माना जा रहा है कि रितेश पांडे एनडीए गठबंधन, खासकर बीजेपी या जेडीयू के टिकट से मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होता है, तब तक क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़े से क्लू देता हूं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये देखिए, इनकी रैली में बीजेपी की गाड़ी। तो भाई साहब इस तरीके से लगता है कि ये बीजेपी में जुड़ सकते हैं, और बीजेपी इन्हें टिकट देगी या नहीं। क्या पवन सिंह की तरह इन्हें भी गच्चा मिलेगा या टिकट मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जहां तक मानना है, गुरु बीजेपी इतनी जल्दी टिकट नहीं देने वाली है। देखते हैं ये किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो अब बात करते हैं जनता के रिएक्शन की। कुछ लोग खुश हैं कि युवा चेहरा और एक जाना पहचाना नाम राजनीति में आएगा।
और कुछ लोगों का कहना है कि कलाकार को कलाकार ही रहना चाहिए, जो इस तरीके से गाना गाता है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो भी हो, रितेश पांडे का मैदान में उतरना 2025 के चुनाव को और भी दिलचस्प बना सकता है, क्योंकि भोजपुरी स्टार आप सभी देख रहे हैं कि आजकल के भोजपुरी स्टार हर कोई बस राजनीति में ही जाना चाहता है। बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले अपडेट्स के साथ।